क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। नवीन। जय हिंद। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑर्गेनोफिलिक बोन के मोजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो केवल ऑर्गेनोफिलिक मत बनिएगा, केमिस्ट्री फिलिक, मैथ फिलिक, फिजिक्स फिलिक, क्योंकि अपना फायदा तभी है। सही है या नहीं? मैं बढ़िया हूं। इमसियत। नेक्स्ट क्लास भी आपकी है? अच्छा, ओके। एसकेएम सर फिलिक, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू भाविक, गौरव। होमवर्क डन है, वेरी गुड। आईआईटी फिलिक। फेलिक नहीं है बे, फिलिक है, फिलिक। अंकित डैश हो क्या बेटा तुम? हैं? ऑप्टिकल के सारे क्वेश्चन निपटे ने निपटा दिया है, बहुत अच्छी बात है। ओके। ऐप में नोटिस के बारे में बता दीजिए। ये सब मुझसे मत पूछा करो, ये जो हेल्पलाइन है वहीं पूछा करो। चलिए आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। आपने सारा होमवर्क कर लिया है, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? क्या आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना सीख गए हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना सीख गए हैं क्या? यस, अतिशय है। हेमंत, गेट वेल सून, जल्दी से सही हो जाए। थैंक यू आशीष, गॉड ब्लेस यू। वेल डन ऋषभ। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? ओके, तो यही सब किया था क्या अपन ने? चेक करो जरा। सुमित लास्ट में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये चीज आपको समझनी होगी कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं आप समझदार हैं, तो दैट लाइन इज एक्चुअली रिलेटिव। आप सही भी हो सकते हैं, आप गधे भी हो सकते हैं। आपके सामने अगर कोई गया गुजरा खच्चर हो, तो बीइंग ए डैश आप उससे ऊपर हो सकते हैं। आपका स्टेटमेंट सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपसे ज्यादा कोई टैलेंटेड बंदा वहां पर हो, तो उस समय आप खच्चर वाली अनुभूति पा रहे हो। तो मेरे भाई कोई भी चीज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दोनों का रोल प्ले कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। फिलहाल मैं आपको लेकर चलूं फिनॉल एंड CO2 में। आई नो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे भाई। इसी तरीके से NaOH तो पक्का न्यूक्लियोफाइल है मेरे भाई। 3 की रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत होता है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। इस रिंग से मैंने पूछा क्या मन करता है, मेरा मन करता है टूट जाए। टूट कर ये अपने एंगल स्ट्रेन को कम कर रहा है मेरे भाई। यहां के पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस की वजह से ये इस पे अटैक करे, एंड ये इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे हमने RX को इलेक्ट्रोफाइल लिया है, RX को, वैसे ये इलेक्ट्रोफाइल।
लेकिन यही क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, AlCl3 में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया जैसा ये इलेक्ट्रोफाइल था। मेरे भाई आप साइड वाले को न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा, अगर वो बन सकता है तो। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये एल्यूमिनियम को देने का प्रयास करेगा। ऐसा ही आप 7th में देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो X को अपने लोन पेयर इसे देने होंगे, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है। ROH न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर में S डबल बॉन्ड O है, एंड डबल बॉन्ड O वाले को हम इलेक्ट्रोफाइल ही मानते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल नीचे बहुत क्लियर है, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। चेक, कोई डाउट है तो पूछ लो। चेक, कोई डाउट है तो पूछ लो। देख लिया आपने? इस तरीके से आगे आने वाली रिएक्शंस को आपको समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। यस, प्रज्वल पूछ रहे हैं अभी कितना करवाया है? बहुत हल्का फुल्का करवाया रिएक्शन मैकेनिज्म में, बहुत हल्का फुल्का करवाया। एक पूछ रहा है कि COCl को तो हमने इलेक्ट्रोफाइल मान लिया, लेकिन कह रहा है SOCl कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? बहुत खच्चर हो बेटा, सेमी फंडा है, यहां पार्शियल प्लस है एंड Cl की वजह से वो प्लस ज्यादा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया अटैकिंग रीजेंट्स क्या है। मेरे भाई अब जो बातें होंगी वो बहुत शानदार बातें होंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे बातों को। आइए मेरे भाई एक बात सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। पीछे वाला कह रहा है ये कौन सी चीज है हार्ड एंड सॉफ्ट? क्या पेपर में जो न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे उसके साथ क्या सैंपल में थोड़े थोड़े न्यूक्लियोफाइल भी मिलेंगे क्या, जो हम ऐसा टच करके महसूस करके बताएंगे हार्ड या सॉफ्ट? ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। H एंड S यहां से आप जीवन भर याद रख सकते हैं। H से हायर, वैसे S से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें एक याद हो गया, तो क्या सच बताओ कि तुम दूसरा अपने आप कर लोगे या नहीं? H बोले तो हायर, H बोले तो हायर। हायर क्या? हायर क्या? H बोले तो हायर मैग्नीट्यूड, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे भाई, अगर ये हायर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या तुम मानते हो यहां क्या आएगा? यहां आएगा लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सही है या नहीं? आइए अब मुझे बताइए, ज्यादा चार्ज डेंसिटी छोटे सरफेस एरिया पर होगी या बड़े वाले पर होगी? बताइए, ज्यादा चार्ज डेंसिटी छोटे सरफेस एरिया पर होगी या बड़े सरफेस एरिया पर होगी? निखिल हमारे बीच में कह रहे हैं SOCl का पूरा तो बता दो ना सर। निखिल, इफ यू आर सो टैलेंटेड कि तुमने ये समझ लिया कि मैंने आधा बताया है, तो इसका मतलब तुम्हें पूरा पता है।
अगर तुम्हें यह नहीं पता होता कि पूरा क्या है तो तुम ये कभी गेस नहीं कर पाते कि मैंने थोड़ा बताया है। तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें पूरा बताने की आवश्यकता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि पूरा क्या है। तो पूरा सेंस तुम जानते हो, तो फिर आधे की बात क्यों कर रहे हो, पूरी बात ही करो ना। और पूरी बात यह है कि यू आर एक्सट्रीमली, समझ गए होंगे आप। हाँ, तो वापस आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि ज्यादा मैग्नीट्यूड छोटे साइज पर आएगा या बड़े साइज पर आएगा। एंड जो बड़े वाले होते हैं, आपको बेहतर पता होगा, उनके सरफेस पर चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। तो अगर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन लें तो उस यूनिट क्रॉस सेक्शन में चार्ज कम आएगा, और अगर स्मॉल सरफेस एरिया लें उस पे चार्ज डेंसिटी की जो थिकनेस होगी वो ज्यादा होगी, यूनिट क्रॉस सेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। यस, वेल डन। तो मेरे भाई ये होगा स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, और सॉफ्ट क्या होगा, लार्ज इन साइज। स्मॉल इन साइज पर ही हायर मैग्नीट्यूड होगा। चलिए, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें अगर यहां ज्यादा मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी है या नहीं, और ये क्या वीक बेस कैटेगरी है या नहीं, वीक बेस कैटेगरी है या नहीं, सही बात है या नहीं। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अगला पॉइंट जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, आइए, हार्ड न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज प्रेफर चार्ज इंटरेक्शन रिएक्शन, चार्ज इंटरेक्शन रिएक्शंस, whereas soft nucleophile prefer ऑर्बिटल इंटरेक्शन रिएक्शन। इस पर अभी हम बात करेंगे, इस पर अभी हम बात करेंगे। ऑर्बिटल इंटरेक्शन रिएक्शन, मेरे भाई कुछ एग्जांपल्स आपके मुंह पर मारना चाहता हूं, दोनों के। चलिए जरा देखिए, H माइनस, D माइनस, T माइनस, CS3 माइनस, OH माइनस, OR माइनस, F माइनस, देख रहे हो, NR3 ETC। इधर आ जाओ, I माइनस, BR माइनस, RS माइनस, SH माइनस, सिलेनियम माइनस, R3P डैश 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 डैश। मेरे भाई अब हम बात करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में, प्रेफर चार्ज इंटरेक्शन एंड प्रेफर ऑर्बिटल इंटरेक्शन रिएक्शन। आइए, एक आयुष कह रहा सर बेस ही क्यों एकदम एसिड बेस का भी डेफिनेशन नहीं पता है क्या? अब बेटा जैसे तुम बोलते हो बेस ही क्यों, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट बेस। तुम्हें बेस पता ही नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू रेज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। प्रेफर चार्ज इंटरेक्शन, ठीक है। आइए बात करते हैं। चले मेरे भाई, मान लीजिए मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे और आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप में से मैं किसी एक को पकड़ लेता हूं, लेकिन जवाब आप सारे लोग दीजिएगा ये मानते हुए। जयदीप ने कहा Cl माइनस कहां गया, तो जयदीप तुम्हें लगता है अगर मैं इसमें Cl माइनस लिख दूं तो केमिस्ट्री के सारे नेगेटिव इसमें आ जाएंगे? जयदीप, अगर मैं इसमें Cl माइनस लिख दूं तो क्या तुम्हें लगता है इसमें केमिस्ट्री के सारे नेगेटिव आ जाएंगे? हैं?
नहीं, अगर लगता है तो मैं लिख देता हूं। बताओ। अरे भाई साहब सुनो, जो मेन चीज है उस पर फोकस करो। ये वही गधा है कि इसका ब्याह हो रहा होगा तो मंडप में बैठे बैठे पंडित जी पढ़ रहे हैं मंत्र, और वो कह रहे हैं अब ये करो, मांग भरो। ये उधर बुला बुला के पूछ रहा फूफा जी आए हैं, बुआ आई हैं, छोटे वाले चाचा आए। अबे फोकस कर लो, जो चल रहा है समझ में आया या नहीं? डैश कहीं के, जो मेन प्रोग्राम है उससे अलग। सीएल माइनस कहां गया, कहां गया? डैश कहीं के। आइए चार्ज इंटरेक्शन की बात करते हैं, सही है या नहीं? मान लेते हैं, अब सोचिए आज से 8-10 साल बाद, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आज से 8-10 साल बाद मान लेते हैं कि आपके पास दो सिचुएशन हो सकती। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप जब अपने घर पहुंचे, अभी आप विवाहित नहीं हैं, अनमैरिड हैं, और आप जब घर पहुंचे तो मेरे भाई आपके सामने आपके पिताजी ने एक फोटो रख दी। एक केस ये हो सकता है, और एक केस ये हो सकता है कि आपने पिताजी के सामने एक फोटो रख दी। समझ रहे हो? अब मेरे भाई पीछे लगे रहा, फोटो किसकी है? अबे सुन लो डैश, तुम्हारे ब्याह के लिए फोटो रखी गई है। पीछे लगे रहा है दो ऑप्शन, हाँ आपके पिताजी ने भी आपके लिए फोटो रखी है। एक केस ये हो सकता है, और एक केस हो सकता है कि आपने रख दी। ये लो, दोनों फोटोज की अगर बात करें, भी देखो मेरा मकसद ये सिखाना है, इसलिए ध्यान से सुनना। आपके पिताजी ने अगर फोटो रखी है तो क्या आप मानते हैं कि उन्होंने उस फोटो को सेलेक्ट करते समय काफी कुछ चीजों का ध्यान रखा होगा, जैसे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, और जो चला आ रहा है जैसा आपके यहां होता होगा, कास्ट, रिलीजन, बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखा होगा, स्टेटस, सारी चीजों का ध्यान रखा होगा। तो मेरे भाई देयर आर वेरियस रिएक्शंस जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन पर जाते हैं। 2p याद आया? 2p 3p है या ना? तो मेरे भाई ऑर्बिटल इंटरेक्शन का मतलब है सेम साइज एंड सेम एनर्जी में रिएक्शन बेहतर होती है। दैट इज ऑर्बिटल इंटरेक्शन। लेकिन आपने जो फोटो रखा है वो चार्ज इंटरेक्शन वाला है। आपने कुछ नहीं देखा है, आप केवल एफिनिटी। इस केस में व्हाट मैटर्स इज हाउ मच एफिनिटी यू आर हैविंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड वाइस वर्सा। सही बात है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज चार्ज इंटरेक्शन रिएक्शन। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ या ना? जल्दी बोलो। चार्ज इंटरेक्शन में यह देखा जाता है कि दो, इधर भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इधर भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए, जबकि ऑर्बिटल इंटरेक्शन में ऑर्बिटल साइज देखते हैं। डन है या नहीं? अभी मैं कुछ रिएक्शंस भी आपके मुंह पे मार दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, देख लीजिएगा हार्ड हार्ड, सॉफ्ट सॉफ्ट। फिलहाल इसके जस्ट बाद क्या मैं मान लूं कि ये तुम अपने घर से लिख के ले आओगे? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। H प्लस, D प्लस, T प्लस, CS3 प्लस। मेरे भाई जरा मुझे बताओ, RCOCl देख रहे हैं? RCOCl, नीचे वाले को देखिए, I प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, चल रहा है ऐसा, CS3 I। मुझे बताओ सारे बच्चे,
व्हाट डू यू थिंक, इस कार्बन पर प्लस ज्यादा है या इस कार्बन पर प्लस ज्यादा है? जल्दी बताओ, यहां प्लस ज्यादा है या यहां प्लस ज्यादा है? जल्दी मेरे सवालों का जवाब दो। एक खच्चर आंसर दे रहा है सल्फर। सल्फर कहां है इसमें? है वेल डन पृथ्वीराज, वेल डन। फर्स्ट वाला क्योंकि यहां पीछे वाला कह रहा फर्स्ट वाला क्योंकि ये हार्ड में लिखा है मेरे भाई। यहां पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन बढ़िया होता है, पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन बढ़िया होता है। क्या ये पॉइंट्स मैं मान लूं कि आप लिख के ले आएंगे? सच बोलो भाई, सच, सच के सिवा कुछ मत बोलना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने घर से लिख लाएंगे। क्या मैं उम्मीद सही कर रहा हूं? बोल दो जल्दी से, हाँ या ना। चलिए, बातों ही बातों में मैंने ही लिख दिया, ये वाला आप लिख लेना। क्या अब आप इसका एग्जाम्पल चाहते हैं, चार्ज एंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन का? क्या आप ये चाहते हैं चार्ज एंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल? क्या आप वाकई चाहते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लीजिए पीछे लगे रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ड वाला हार्ड पे जाएगा, हार्ड वाला सॉफ्ट पे जाएगा, ये किधर जाएगा, वो उधर जाएगा, ऐसा कब होगा? अरे भाई, ये तो तभी हो सकता है जब चॉइसेस हो। पीछे वाले अगर एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है तो काहे की चॉइस? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अगर एक रोड सीधी जा रही है और तुम उस पे जा रहे हो तो खच्चर उतर उतर के एड्रेस थोड़े पूछोगे। एड्रेस तो तब पूछा जाता है जब कम से कम दोराहा आए या तिराहा आए या चौराहा, या ना। सीधी रोड जा रही है, तुम उस पे 10 किलोमीटर चले उतर के, भाई साहब मुझे यहां जाना है, किधर से जाऊं? अबे डैश सीधे ही जाओ, और कहां से जाना है? मेरे भाई, अगर एक ही चीज है तो क्यों देखना हार्ड है या सॉफ्ट? क्यों देखना है हार्ड है या सॉफ्ट? आओ बच्चों तुम्हें बताएं। इन सारे क्वेश्चन में कोई आवश्यकता है ही नहीं यह देखने की कि इलेक्ट्रोफाइल हार्ड है या न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है, क्या है। क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल, तो ये सारे सिंपल है। पीछे लगे रहा, मैं समझ गया। मैंने कहा क्या कह रहा? अब ऐसे क्वेश्चन कराओगे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अगर एक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक साइड 2 होंगी, या न्यूक्लियोफाइल अगर एक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड 2 होंगी। यस, यू आर राइट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कुछ एग्जाम्पल देखिए और खुशियां मनाइए। पहला क्वेश्चन है, देख लो। RS माइनस एंड CH3I। इन प्रश्नों में तुम्हें ध्यान से देख लो, मैं पीट दूंगा नहीं तो कायदे से। थर्ड, क्या इनमें से किसी प्रश्न में तुम्हें कोई डाउट आ रहा है क्या? क्या इनमें से किसी प्रश्न में तुम्हें कोई डाउट आ रहा है क्या? जवाब है नहीं, ना जी ना। ये है न्यू नू नू नू, ये है ई ई ई ई। कोई आवश्यकता नहीं है सॉफ्ट हार्ड चेक करने की। चेक करना है कर लो जी, आओ। RO माइनस लो एंड ये लो। अब बोल दो, अब बोलो। चुप क्यों हो तुम? बोलो भाई बोलो। खूबसूरती देखो क्वेश्चन की। बनाने वाले ने क्या इसे बनाया है? क्या आप देख पा रहे हैं? ये
हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, एंड ये वाली साइट सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाली साइट हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। समझदार के लिए काफी सारा, और तुम्हें बता दूंगा दोबारा। क्या आप मानते हैं यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकती हैं? दो प्रोडक्ट बन सकती हैं, हां या ना? भाई यहां पर क्या लिखा था? चार्ज इंटरेक्शन करेगा, ये करेगा। तो क्या एक लाइन बहुत कॉमन सेंस की है, वो लाइन मैं यहां थोड़ा ऊपर लिख दूं? चार्ज इंटरेक्शन वाली लाइन है, यहां लिख देते हैं। ये लाइन है, हार्ड प्रेफर हार्ड, हार्ड प्रेफर हार्ड, एंड सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। यही तो मतलब है यार। ये भी चार्ज इंटरेक्शन करेगा, हार्ड प्रेफर हार्ड चार्ज इंटरेक्शन, एंड सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन में बताओ, क्या फिफ्थ वाला क्लियर दिख गया आपको? ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, एंड ये आपका हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। मैं अभी आंसर पर आप फोकस, ये मत सोचना आंसर बना कैसे, लेकिन क्या आपको पता है इसकी भी रिएक्शन होगी, इसकी भी रिएक्शन होगी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहां से आएगा। क्या मैं आंसर लिख रहा हूं, बट आंसर पर अभी छटपटाना मत। एक आंसर ये होगा, अभी आंसर पे बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो मगर बोर्ड पर, एंड एक ये होगा। तो मेरे भाई यहां मेजर आंसर ये वाला होगा। ये प्रोडक्ट कैसे बनाए ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाए हमारा ये कंसर्न अभी नहीं है। हमारा कंसर्न केवल ये है कि हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट कब यूज होगा, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट कब यूज होगा। और अगर मैं यहां आरएस माइनस लेता हूं तो क्या तुम मेरा प्रश्न समझ गए हो? क्या तुम मेरा प्रश्न समझ गए हो? ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, एंड ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, एंड ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। कर लोगे? कर लोगे या नहीं? हा या ना? मोर क्वांटिटी तरुण, मेजर मतलब मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी। इसका आंसर मुझको लगता है ये आएगा, और ये होगा मेजर। मेजर को मैं शॉर्ट में मां लिखता हूं, मां मतलब मेजर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ या ना? और मी का मतलब माइनर, तो समय भी बचता है। मां मेजर, मी माइनर। पीछे लगे आ रहे, ये तो मामी हो गया। हाँ बिल्कुल, मां मीन्स मेजर। कर लेंगे। पिछला कह रहा है ऐसा कुछ दो जिससे न्यूक्लियोफाइल में दो हो। बिल्कुल देंगे भाई, बिल्कुल देंगे। देखो मगर बोर्ड पर 6 प्रश्न के बाद लुक एट 7th। क्या आपने इस क्वेश्चन को देखा? सहारे बोलो, बच नहीं पाओगे। खूबसूरती से भरा है ये प्रश्न। सारे बच्चे बोलो, क्या तुम देख पा रहे हो? ये है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल सी, ये है ही हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? सनु, एसनु, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। एंड पीछे लगे रहे, ये भी सॉफ्ट है, नजी न ऑक्सीजन है। हनु हार्ड न्यूक्लियोफाइल। चेक कर लो, माइनस रेजोनेंस करके दोनों जगह पर है। देखो इसे, सोचो उसे, उसे बोले तो हाइब्रिड। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम ने एक प्रश्न पूछा है
कि हार्ड एंड सॉफ्ट कैसे चेक कर रहे हो, इनका सम्मान करिए। इन्होंने पूछा है सॉफ्ट एंड हार्ड। बेटा जब यहां ये चल रहा था, जब ये चल रहा था स्मॉल इन साइज, ये एग्जाम्पल ये चल रहा था, तो तुम क्या, ओके आइए, क्या आप समझ रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोई निराश नहीं जाएगा यहां से। तरुण ने पूछा है कि इतनी लंबी, रेयान ने पूछा है कौन सी गाली दे दी आपने। अरे गाली नहीं होती यार, तुम वन वर्ड टू वर्ड नहीं होता, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि पूरा सेंटेंस और समटाइम्स कुछ लोगों के लिए पैराग्राफ। मेरे भाई आइए, ये स्मॉल इन साइज, ये लार्ज इन साइज, रेजोनेंस से दोनों पर माइनस है। तो क्या तुम मानते हो कि दो आंसर आएंगे अगर सल्फर ने अटैक किया और अगर ऑक्सीजन ने अटैक किया? सिमिलरली अगर सल्फर ने अटैक किया और अभी आप प्रोडक्ट कैसे बना है इस पे छाती मत पीटना, ये सब आगे सीख जाओगे। एंड एक बार ऑक्सीजन ने अटैक किया, ये है हार्ड, आप बताइए ये है सॉफ्ट। तो सल्फर सॉफ्ट सॉफ्ट, क्या ये अटैक सबसे बढ़िया होगा या नहीं? और ये है हार्ड वाला, तो यहां सल्फर और ये वाला प्रोडक्ट मेजर, ओके मेजर है ये, मेजर मां मी। और इधर बताओ कौन मां है? एर्थ में मां को ढूंढो। ये हार्ड, हार्ड ऑक्सीजन का कार्बन पर अटैक, ओ मां ये है, मी ये है। हार्ड प्रेफर हार्ड, सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। चलिए बधाई हो, हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को समझा यहां पे। आइए छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। एक बच्चा आया कह रहा सर आपने जीओसी पढ़ाई, ध्यान से सुनना, आपने जीओसी पढ़ाई। मैंने कहा तो गलत कर दिया क्या? कह रहा नहीं नहीं नहीं, जीओसी में आपने ये बोला कि बेस इलेक्ट्रॉन देता है। मैंने कहा हाँ सही बोला। कह रहा अब आप रिएक्शन में क्या नियम में बोल रहे हो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैंने कहा बातें भी सही है। कह रहा मतलब चल क्या रहा है, व्हाट डू यू मीन, बेस भी दे रहा है न्यूक्लियोफाइल भी दे रहा है। मैंने कहा हाँ। कह रहा तो पहचानेंगे कैसे? अरे भाई तो इस बात में डिफरेंस आता है ले कौन रहा है, बेस से कौन ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल से। यानी कि एक्सेप्टिंग साइट से डिफरेंस आ रहा है, एक्सेप्टिंग साइट से। जो भी चीज इलेक्ट्रॉन दे रही है वो इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, सही है या नहीं? आइए और ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं। इफ इलेक्ट्रॉन accepting atom is H, सही है, then donor is base। सारे लोग देखें, अगर इलेक्ट्रॉन H ले रहा है तो भैया डोनर को हम बेस बोलते हैं, डोनर को हम बेस बोलते हैं। देखो सारे बोर्ड पर ये हो गया बेस, ये H+, इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर एक्सेप्टिंग साइट, यस निखिल यू आर राइट, यस निखिल यू आर राइट। मेरे भाई आपने जब जब बेस वाला रिएक्शन कराया था तो यहां रिवर्सिबिलिटी दिखाई थी, एंड ये कंजुगेट एसिड बनाया था, इसकी स्टेबिलिटी चेक की थी हमने।
तो मेरे भाई यहां पर क्या लिखा जाएगा, बेसिसिटी को इसीलिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मानते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में बेस की स्ट्रेंथ को उसके कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से चेक करते थे। जहां जहां स्टेबिलिटी आएगी वहां थर्मोडायनेमिक्स, हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आइए थर्ड पॉइंट सुनिए। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? इफ एक्सेप्टिंग सॉरी accepting atom is other than H and its isotope, then donor is known as nucleophile। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए। एंड सारे देखो मेरे भाई, आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इस पर अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है। इस समय हम इसे क्या मानेंगे? न्यूक्लियोफाइल। देखो सारे बोर्ड पर ये इलेक्ट्रॉन H को जो देता है, जो H को इलेक्ट्रॉन देता है उसे बेस बोलते हैं, और जो H के अलावा किसी को इलेक्ट्रॉन देता है उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मेरे भाई क्या तुम ये देख पा रहे हो कि ये अप्रोच जब कर रहा है तो यहां लगी हुई तीन चीजें उसे थोड़ा सा रिपेल करेंगी, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। और अगर रिपल्सन होगा तो मेरे भाई इसीलिए फोर्थ पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, इसके रेट पर फर्क पड़ेगा, अप्रोच पर फर्क पड़ेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट इंट्रैक्शन और रिपल्सन, दैट इंट्रैक्शन और रिपल्सन। इसीलिए बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक्स, जहां हम रेट या स्पीड की बात करते हैं, काइनेटिक प्रॉपर्टी। एंड यहां हमने क्या किया था, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस या रिपल्सन जैसी बात नहीं होती। यहां पर जो एसिड बनता है उसकी स्टेबिलिटी की बात होती है, और जब जब स्टेबिलिटी की बात होगी वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी। छोटी छोटी बातें देखें। आजा एक बात बताओ, तुम लोग पीरियोडिक टेबल में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो बताओ मेजर चेंज किस चीज के टर्म में होता है, किस चीज के टर्म में हम चीजों को एनालाइज करते हैं? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right in periodic table, always think in terms of electronegativity. Well done, well done, well done. In terms of electronegativity. लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो मेरे भाई सच बताओ, टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो क्या देखते हो? पीछे वाले टॉप टू बॉटम क्या देखते हो बेटा? बोल दो। हम मेरे भाई साइज की बात करते हैं, साइज की बात। सेल चेंज हो रही है तो साइज की बात। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा ना करना, लेफ्ट टू राइट साइज की चर्चा मत करना। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, टॉप टू बॉटम साइज देखें।
अब जो मैं बताने जा रहा हूं दिल थाम कर बैठना होगा। ओके मेरे भाई, ये 7th पॉइंट ऑन मूविंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट का मन हो तो लिखना, ना लिखना चलेगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई की पावर में डाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियली यू नो दैट कि ई का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसा जाता है या नहीं जाता है। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स मानते हैं, और ये वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये अचानक ऐसे मतलब पूरा इंक्रीज करता चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। आइए, क्या है पॉइंट? ये पॉइंट है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। पीछे वगैरह लिखा तो दिया, अरे पूरा देखो। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों पैरेलल होते हैं, बोथ आर पैरेलल एंड डिक्रीजेस। मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों पैरेलल होते हैं और डिक्रीज करते हैं। पीछे वगैरह कैसे एग्जाम्पल दे देते तो थोड़ा सा बढ़िया रहता। आओ मारूंगा खींच के आपके मुंह पे एग्जाम्पल। ये आईआईटी जेई में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और नए नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का एंड बेसिसिटी का, तो मेरे भाई क्या ये लेफ्ट टू राइट का केस है या नहीं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं चाहेगा, होल्ड करके बैठे, हम नहीं देंगे। नहीं दोगे भाई तो तुम घटिया न्यूक्लियोफाइल हो, तुम घटिया बेस हो, तुम घटिया न्यूक्लियोफाइल हो आशीष, घटिया बेस हो, ऐसा बोलना होगा हमें उन्हें। क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। मैंने बोला आपको, बोला रीजन सुन लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एफ माइनस कह रहा मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करके रखने का करती है प्रयास। क्या जवाब आया है या नहीं? सच बताना। देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम। ये पॉइंट है लेफ्ट टू राइट। अगला पॉइंट आपको और रोमांचित कर देगा। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। मेरे भाई बहुत मजेदार पॉइंट है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी both are anti-parallel, both are anti-parallel. Nucleophilicity increases whereas basicity decreases. बेसिसिटी घटती है मेरे भाई, बेसिसिटी घटती है। सही है या नहीं? कैसे एग्जाम्पल हो जाए? आओ जी एग्जाम्पल करके खुशियां मनाते हैं। एफ माइनस, सीएल माइनस, बीआर माइनस, आई माइनस। इसे एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल 3 है। क्या ओके, एक एग्जाम्पल 2 है जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी का ऑर्डर लगाइएगा। एसएच माइनस, सीएल माइनस। सही है या नहीं?
कॉमा है, डैश कॉमा। तो मेरे भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियली सही बात है या नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे भाई जल्दी से जवाब दो। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, मैंने कहा ये नीचे की तरफ बढ़ता है जबकि बेसिसिटी का ऑर्डर घटता है। समझदार के लिए काफी इशारा, तुम बोलो तो बता दूं दोबारा। जवाब दो, जवाब बता ही चुका हूं। 4 3 2 1 1 2 3 4। इसका जो रीजन है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। इसका जो रीजन है वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन ये आपको नहीं भूलना है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, एंटी पैरेलल, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयुष ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे। आइए मेरे भाई कुछ कॉमन सेंस के पॉइंट। पॉइंट नंबर 8, 9th पॉइंट। क्या ये सब कॉमन सेंस के पॉइंट हैं या नहीं? नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल is more nucleophilic, ऑब्वियसली न्यूट्रल से कंपेयर कर रहे हैं, देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। हाँ यार ठीक है भाई, ठीक है जी, ठीक है। एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया। मैं एग्जाम्पल 4 भी आपसे पूछ लूं यहीं पर, लगे हाथ। एग्जाम्पल 4 ये है RO माइनस RS माइनस, दोनों चीजें निकालिएगा। आओ जी। एग्जाम्पल 5, ये कॉमन सेंस था वैसे। 6 7 बताना, OH माइनस H2O, OR माइनस ROH, SH माइनस H2S। कर लोगे ना डैश? ये तो आसान है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रिलेटिवली ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। इन सबके आंसर बना लेना। यहां हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक, सही है। कर लेंगे ये प्रश्न, कर लेंगे। 10th पर आते हैं। मोहम्मद अभी करेंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई। न्यूक्लियोफाइल हैविंग, ध्यान से सुनना, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट, मोर की जगह लिख देते हैं हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10। क्या आप जानते हैं NH2 एंड अमोनिया? क्या आप जानते हैं ये एंड OH माइनस? क्या आप जानते हैं NH2OH एंड वाटर? क्लियर है या नहीं? तो मेरे भाई आपको आंसर भी पता है यार, क्या ही बताऊं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये आप लिखिए। मेरे भाई अगला पॉइंट, आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही, बट होती नहीं है, ऐसा लगता है बस। हैविंग हायर न्यूक्लियोफिलिक साइट्स,
हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स की बात। 11th पॉइंट देखना, 11th पॉइंट, smaller the nucleophile, smaller the nucleophile, higher the nucleophilicity, higher the nucleophilicity. मेरे भाई इस प्रश्न को देखो, एंड इसका एग्जाम्पल भी बड़ा मजेदार है। एग्जाम्पल 11 देखें क्या है। ये है आपका CH3O माइनस, ये है आपका CH3 CH2O माइनस, ये है आपका CH3 CH3 CHO माइनस, एंड ये है आपका CH3 CH3 CH3O माइनस। एक बच्चा आया कह रहा कुछ भी, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा नहीं कुछ भी बोलोगे आप, मैंने कहा हुआ क्या, कह रहा यहां लिखाते हो छोटा है तो बढ़िया है, स्मॉलर द न्यूक्लियोफाइल हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैंने कहा दिक्कत क्या है, कह रहा और यहां क्या पढ़ाया आपने, यहां पढ़ाया चौथा वाला बढ़िया है, आई बड़ा वाला है, फिर भी आपने उसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना दिया। बड़े वाले को अच्छा न्यूक्लियोफाइल साबित करने के बाद आप लिखा कैसे सकते हो कि जितना छोटा उतना बढ़िया। अरे थोड़ा सा ठंड रखो भाई, सुनो मामला आप थोड़ा दिमाग से समझिए, डैश पंक्ति में काम नहीं बनेगा। मेरे भाई यहां माइनस है एफ के ऊपर, यहां माइनस है सीएल के ऊपर, यहां बीआर और यहां आई के ऊपर, यानी कि इन सब पर अलग अलग एटम पर माइनस है, अलग अलग एटम है, और हर एटम की इलेक्ट्रॉन देने की एक अलग टेंडेंसी होती है। तो वो टेंडेंसी में आई माइनस की टेंडेंसी ज्यादा है, कैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस सब में ऑक्सीजन पर है, इस क्वेश्चन में माइनस सब पर ऑक्सीजन पर ही है, यानी कि उनका जो बेसिक है प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन देने की, वो लगभग एक जैसी है। O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, इनकी O माइनस साइट सेम है, इन्हें डिफरेंट कौन बना रहा है, लगी हुई ये चीजें। क्या समझ रहे हो, हाँ या ना, लगी हुई ये चीजें इन्हें डिफरेंट बना रही। तो मेरे भाई क्या कॉमन सेंस की बात है कि ये पॉइंट आपका तभी वैलिड है जब नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग साइड सेम हो। बोलो डैश, व्हेन, कॉमन सेंस है, लिखना नहीं चाहिए बट आपको लिए, व्हेन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग साइड्स आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। अब मैं आपको बताऊंगा छोटा क्यों बढ़िया है, छोटा क्यों बढ़िया है। देखो चलो न्यूक्लियोफाइल के पास चलते हैं, ये देखो, ये देखो, देखो इसे और मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या ये तीन चीजें रिपल्सन कर रहे थे, कर रहे थे ना, यहां जो भी लगा हो, तो मेरे भाई कौन सा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, छोटा वाला या बड़ा वाला। यहां कुछ भी लगा हो, तीन बड़े होंगे तो ज्यादा रिपल्सन, छोटे होंगे तो कम रिपल्सन। मेरे भाई अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहां आसानी से पहुंच सकता है, बताइए बताइए बताइए, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आसानी से पहुंच सकता है। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। यही रीजन है कि हम यहां स्मॉल न्यूक्लियोफाइल की पैरवी कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये जानकर कि इसमें
न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो है 1 2 3 4। लेकिन दिल थाम कर बैठ जाओ, बेसिसिटी का ऑर्डर है 4 3 2 1, क्योंकि बेस में रिपल्सन जैसी कोई बात नहीं होती। एंड व्हाट इज बिलीव्ड कि यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा रहती, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा रहती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, 11वां पॉइंट आपको मैंने बताया। यस पृथ्वीराज, यू आर राइट। यस कीर्ति, सिद्धार्थ, पंकज। मेरे भाई अगला पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। पीछे लगे लो जी कर लो बात, यानी कि हमें जो पढ़ाया गया है वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट बदलने पर आप कह रहे हो न्यूक्लियोफिलिसिटी बदल सकती। बात तो सही है मेरे भाई, आपने ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बाय डिफॉल्ट वाटर के अंदर का ऑर्डर है, बाय डिफॉल्ट वाटर का ऑर्डर है। समझ में आया या नहीं? सचिन कह रहे हैं बेसिसिटी कैसे लिखी, कर लेंगे बात, पहले ये देख लो। ये बाय डिफॉल्ट वाटर का ऑर्डर है। बेसिसिटी कैसे लिखें मेरे भाई? बुक्स में लिखा है कि यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है मिथाइल की वजह से, ऐसा तो ज्यादा डेंसिटी तो ज्यादा अच्छा बेस। हाँ है ना, एक आया, एक अमृतांशु ने कहा, सारे लोग अमृतांशु की बात सुनेंगे, अमृतांशु भागना नहीं है, एक कोई इसे जाने नहीं देगा, पकड़ लो इसे। कह रहा नए वाले लॉजिक से तो F माइनस आसानी से उस स्मॉल जगह पे घुस पाएगा ना सर। अमृतांशु का सम्मान करिए। अमृतांशु, F माइनस एंड I माइनस में I माइनस की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। पकड़ लिया ना, छोड़ना मत इसे, सही है। और जब ये भागे तो ऐसा पैर फंसा देना, मुंह के बल गिरना चाहिए। 1000 बार बोला, व्हेन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी साइड्स आर आइडेंटिकल, लेकिन इसने इसे देखा ही नहीं। देखा होगा शायद, लेकिन देख के इसने कर दिया इग्नोर, क्योंकि इसे पता था कि इस लाइन को देखते हुए ये कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने इस लाइन को पूरा का पूरा नेग्लेक्ट किया, और फलस्वरूप इसे हमने सम्मान प्रोवाइड किया। चले, अब इन्होंने जल्दी से मामले को निपटाने के लिए लिखा, समझ आ गया सर। आइए मेरे भाई, हम एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जो आपको प्रफुल्लित कर देगा। एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग, खूब सारे एग्जाम्पल, कितने किए? 11 हो गए थे। 12वां एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल अच्छा होने वाला है, ध्यान से देखें। डिस्कस न्यूक्लियोफिलिसिटी of following salts in various solvents, क्या है सॉल्ट? NaF, NaCl, NaBr, NaI, अलग अलग सॉल्वेंट में हमें इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस करना है। आइए आपको भी जज करना सिखाते हैं। आइए बहुत आराम से देखिए, पहले मैं कुछ बताता हूं। ये लिखा है सॉल्ट,
क्या आपको पता है कि ये जो सॉल्ट होते हैं ये आयनिक होते हैं? क्या आपको पता है ये जो सॉल्ट है ये आयनिक होते हैं और ये लैटिस में क्रिस्टलाइज होते हैं? जैसे NaCl की अगर हम बात करें तो एक Na+, या आपने फिजिकल में पढ़ा होगा, 6 Cl से घिरा हुआ होता है। एक लेफ्ट, एक राइट, एक पीछे, एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे। ये लैटिस है। सिमिलरली एक Cl- 6 Na+ से घिरा रहता है। देखो मगर बोर्ड पर। एंड मेरे भाई बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। यस, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, यस यू आर राइट, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था आपने। मेरे भाई इस लैटिस को जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक Cl- बाहर आएगा नहीं, और जब तक Cl- बाहर आएगा नहीं उसे हम न्यूक्लियोफाइल कैसे मानेंगे भाई? सोचिए। पीछे लगेगा तो इस लैटिस को भी तोड़ के F को बाहर निकालना है अपने को, इसको तोड़ के Cl को बाहर निकालना है, इसको तोड़ के Br को बाहर निकालना है, और इसको तोड़ के I को बाहर निकालना है। यस यू आर राइट, यस आयुष यू आर राइट। अकेला आयन एग्जिस्ट नहीं करता। पीछे कह रहा झूठ है ये। अबे तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम खच्चर हो। आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस। इट्स नॉट पॉसिबल एक आयन अकेला एग्जिस्ट करे। हम इसके बीच के इंट्रैक्शन को तोड़कर सॉल्वेंट की मदद से इन्हें दूर दूर करेंगे, दूर दूर करने का करेंगे प्रयास। यस मोहम्मद, इसमें तो बहुत एनर्जी लगेगा भाई साहब। NaCl है, क्या है जानते हो? नमक जो खाते हो, इसके लैटिस को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है। अगर आप किसी भी चीज की हेल्प ना लें और सीधा एनर्जी सप्लाई करें तो आपको न्यूयॉर्क सिटी जैसे, आप न्यूयॉर्क जैसे बड़े सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है पर डे, उतनी एनर्जी देनी पड़ती है इस लैटिस को अलग अलग करने में। मेरे भाई मामला है गंभीर, तुम शायद जान गए हो सारी चीज। क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो हमारे मकसद क्लियर हैं। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना चाहते हैं तो डोंट यू थिंक कि हमें पहले इन्हें लैटिस से बाहर निकालना होगा? हमें इन्हें पहले लैटिस से निकालना पड़ेगा। बाहर निकालो, निकलो बाहर। F- बाहर निकाल, Cl- डैश कहेंगे बाहर निकाल, Br सब। पीछे वाला कह रहा है अगर इतनी एनर्जी लग रही है तो हम तोड़ते कैसे हैं? नाउ फील द पावर ऑफ सॉल्वेंट, नाउ फील द पावर ऑफ सॉल्वेंट। जल, जल है कि मानता नहीं। मेरे भाई जल में डाल दो NaCl, जल जो है NaCl को तोड़ डालता है। जल मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था, जल क्या करता है? समाज सेवा। इसके पास है डाईपोल, प्लस पोल माइनस पोल, 2 पोल। ये प्लस पोल से Cl को खींचेगा एंड ये माइनस पोल वाला Na को खींचेगा। खींच खींच के इन्हें काफी, इनके बीच की दूरियां बढ़ा देगा। मेरे भाई मामला हमें कुछ समझ में आया, वो मैं बताऊं क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहला, इन आयंस को इनके लैटिस से बाहर निकालना पड़ेगा। इन आयंस को इनके लैटिस से बाहर निकालना पड़ेगा। ये आयनिक है, इसलिए केवल पोलर सॉल्वेंट में ही ये बाहर आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये आयनिक है, पोलैरिटी है इनमें, तो केवल पोलर सॉल्वेंट ही F को बाहर, Cl को बाहर, Br को बाहर और I को बाहर निकालेगा। हाँ या ना? अदरवाइज ये बाहर नहीं आएंगे। एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बात यह है कि उसके बाद FCl BRI पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा खराब न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या अब आप तैयार हैं? आइए चलिए एक एज्यूम करते हैं, एक सिचुएशन को एज्यूम करें। एक सिचुएशन मान लीजिए ये 4 क्रिकेट टीम है, 4 क्रिकेट टीम है और इनके बीच में टूर्नामेंट होने वाला है। एंड वेरियस सॉल्वेंट्स, मतलब अलग अलग ग्राउंड पे टूर्नामेंट होगा, अलग अलग ग्राउंड में टूर्नामेंट होगा। समझ में आया? अलग अलग ग्राउंड पर टूर्नामेंट होने वाला है। चलिए तो भाई साहब देखते हैं कौन सी टीम के विनर होने के चांसेस हैं। मैं भाई साहब माइक लेके पहुंच गया NAF के पास। मैं NAF के पास गया, मैंने कहा NAF क्या कहना चाहते हो, क्या चांसेस है तुम्हारे टूर्नामेंट में जीतने के? NAF में इसने बोला कि सर जी मैं F- हूं और आप सब जानते हो। मैंने कहा नहीं, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है? कह रहा मैं F- हूं, साइज में छोटा हूं, सरफेस पे खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सरफेस पे मेरे। मैंने कहा अच्छा, और कह रहा है, मैंने कहा बाकी? कह रहा बाकी बाकी बड़े वाले हैं, इनके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरा जरा सी है, डिस्पर्स है, फैली हुई है। मैंने कहा मतलब? कह रहा मतलब ये कि मैं नहीं तो कौन है, मैं ही तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हूं, मेरे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी बढ़िया है। मैंने NAF को कहा ऑल द बेस्ट। मैं भागता हुआ गया NAI के पास। मैंने कहा NAI कुछ कहना चाहोगे, मैच चालू होने वाला है। NAI ने आगे बढ़कर आशीर्वाद लिया। मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन 2 शब्द, लोग तुम्हें बड़ा वाला मानते हैं, क्या कहोगे? NAI ने कहा मैं कहने में नहीं, करके दिखाने में भरोसा रखता हूं। मैं कहने में नहीं, करके दिखाने में भरोसा रखता हूं। चले भाई कर दे मैच। आइए पहला मैच होने जा रहा है एंड ग्राउंड सेलेक्ट हुआ है नॉन पोलर सॉल्वेंट। मेरे भाई नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है जिसमें पोलैरिटी नहीं होती, जिसमें पोलैरिटी नहीं होती। सॉल्वेंट देख लो, CCl4, CS2, बेंजीन, ये सब नहीं है या पोलैरिटी। मेरे भाई अगर पोलैरिटी ही नहीं है तो एक भी सॉल्ट नहीं टूटेगा, एक भी सॉल्ट नहीं टूटेगा, कोई भी निकल कर बाहर ही नहीं आ पाया। नो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट टूटा ही नहीं, सॉल्ट एग्जिस्ट एज ए आयन पेयर। मेरे भाई सच बताओ, क्या यह सिचुएशन ऐसी है जैसे टीम्स के ग्राउंड पर आने से पहले ही बारिश हो गई? टीम के ग्राउंड पर आने से पहले ही बारिश हो गई। एंड DL रूल आपने देखा है क्रिकेट में, लगता है DL रूल, DL रूल से और टेबल पर उनकी पोजीशन के हिसाब से उनमें एक एक पॉइंट या जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर था वो असाइन कर दिया गया। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर गोज टू, मेरे भाई ये देखो, ऑर्डर गोज टू I-, Br-, Cl-, F-। ध्यान से सुनना। पहली बात, ये थ्योरेटिकल ऑर्डर है, ये प्रैक्टिकल ऑर्डर है ही नहीं। DLS मेथड, यस। I तो लैटिस से बाहर ही नहीं आया, तो I- क्यों लिखा? हाँ हाँ ठीक है, समझ रहा हूं मैं, NAI लिख ले चलेगा। F आखिरी में। मैं गया आई के पास, मैंने कहा यार यू प्रूव्ड इट। कह रहा सर आपका आशीर्वाद था और मन में था विश्वास, ये तो होना ही था। मैंने कहा वैसे राज क्या है, सीक्रेट क्या है? कह रहा सर अंदर की बात है, बताओ नहीं किसी को तो बताओ। मैंने कहा बोलो। कह रहा सर देखो लैटिस टूटा नहीं। मैंने कहा। कह रहा ये मेरा केटाइनिक पार्ट है, काउंटर पार्ट। मैंने कहा। कह रहा इससे मैं ज्यादा लिबर्टी नहीं देता,
अरे इतना ही इंटरेक्शन रखता हूं कि ये मुझे कहीं आने जाने में ज्यादा रोक टोक ना लगा सके। मतलब मैंने कहा कि तुम्हारा काउंटर आयन के बीच में इंटरेक्शन वीक था, इसीलिए तुम्हारे बाहर निकल के जाने के चांसेस ज्यादा थे। कह रहा यस। मैं F माइनस के पास गया, मैंने कहा कुछ कहना चाहोगे? इसने कहा लीव मी अलोन। मैंने एडस ऐसे नहीं है, जवाब दो। कह रहा है सर क्या जवाब दूं, मेरा काउंटर कैटायन मुझे कहीं जाने ही नहीं देता। मैंने कहा इसका रीजन तुम्हारे ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज का होना है, इस वजह से तुम्हारे बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, तुम्हारा लैटिस स्ट्रांग है, तुम्हारा लैटिस स्ट्रांग है। तो मेरे भाई क्या ये ऑर्डर लैटिस से बाहर आने की टेंडेंसी पर डिपेंड कर रहा है? क्या ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लैटिस से बाहर आने की टेंडेंसी पर डिपेंड कर रहा है? क्या आई जल्दी आ जाएगा देन एफ, क्योंकि एफ में बहुत स्ट्रांग, एफ का काउंटर पार्ट ने उसे होल्ड करके रखा है कि जाने तुम्हें देंगे नहीं, हाँ या ना? तो मेरे भाई दिस इज ए थ्योरेटिकल ऑर्डर, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। मेरे भाई उस रात F माइनस का फोन आया मेरे पास, मैंने फोन उठाया, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर हार बर्दाश्त नहीं है मुझको। मैंने कहा तो क्या चाहिए? कह रहा है ऐसी जगह मैच कराओ, अरे जहां लैटिस से चीजें निकल के तो बाहर आए, जहां लैटिस से चीजें निकल कर तो बाहर आए। मैंने कहा चलो ऐसी बात है तो पोलर ग्राउंड पे मैच कराएंगे दोस्त, पोलर पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो जरा, पोलर जिसमें पोलैरिटी है, प्रोटिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, कैन फॉर्म H बॉन्ड। ऐसे सॉल्वेंट जल ले लो, अल्कोहल ले लो, एसिड ले लो, ये सारे पोलर प्रोटिक। मेरे भाई अब मजा आने वाला है। पोलर है सॉल्वेंट, पोलर है सॉल्ट, टूटेगा जरूर। देखो जी देखो, सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड, सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड, टूट गया सॉल्ट। एंड पीपीएस, पीपीएस है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पीपीएस सॉल्वेट्स both cation एंड एनायन। मेरे भाई लैटिस टूट गया, टीम ग्राउंड पर आ गई, टीम ग्राउंड पर आ चुकी हैं। F माइनस बहुत उत्साहित है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस टीम ग्राउंड पर हैं। और इसी दौरान F माइनस क्या देखता है? चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ नजर घुमा के देखता है, और वो देखता है जो वहां पर ऑडियंस आई हुई है वो वॉयलेंट हो गई और उसने सिक्योरिटी घेरा तोड़ दिया। ऑडियंस बोले तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मान लेते हैं जल है, मान लेते हैं जल है। मेरे भाई एफ को देखकर जल पगला चुका है, क्योंकि क्या तुम्हें पता है एफ एच से सबसे जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मेरे भाई पूरी ऑडियंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और ऑडियंस आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद सारी दौड़ पड़ी एफ की तरफ। हर तरफ से एफ को घेर लिया गया। एफ चिल्लाता रहा, नहीं रहने दो, छोड़ दो, जाने दो, लेकिन किसी ने एफ पर दया नहीं की। क्या आप देख रहे हैं? इसे चारों तरफ से घेरा जा चुका है। मेरे भाई जबरदस्त सॉल्वेशन, जबरदस्त सॉल्वेशन हुआ है मेरे भाई। कुछ वाटर ने Cl को भी घेरा, हाँ है ना, कुछ ने Cl को भी घेरा, कुछ ने Br को भी घेरा, एक दो I के पास भी आए, लेकिन वो ये पूछने आए कि ये क्या हो रहा है। I ने मन ही मन कुछ कहा, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। फिलहाल इसी बीच न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अनाउंस हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर गोज टू I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। देख लो भाई साहब,
आई ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया है कि वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एफ घिर गया है सॉल्वेंट के बीच में, साइज हो गया उसका बड़ा। समझ रहे हैं या नहीं मेरे भाई? जरा ध्यान से देखिए। IBrClF न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कर लेंगे या नहीं? तो मेरे भाई यही ऑर्डर है जो मैंने वहां पर नोट में लिखवाया है। याद करो, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती और मैंने कहा बेसिसिटी घटती है। बेसिसिटी घटती है कैसे बताओ जरा? H से सबसे जल्दी F ही तो इंटरैक्ट कर रहा है, और जो H से इंटरैक्ट करता है वही तो बेस होता है भाई। बेस अच्छा बेस F है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल I है। मेरे भाई उस रात फिर फोन आया F का, फूट फूट कर रो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है ये क्या है, ऐसी जगह मैच कराओ यहां लोग लेटिस से बाहर भी आए एंड सिक्योरिटी अच्छी हो। मेरे भाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या तुम्हें याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही मामला गड़बड़ हुआ था। एप्रोटिक होता है कांट फॉर्म H बॉन्ड, कांट फॉर्म H बॉन्ड। बहुत आराम से देखेंगे। सॉल्वेंट देखो CH3 TOCH3 एसीटोन, और देखो CH3 S डबल बॉन्ड O CH3 DMSO THF HCO NME DMF एंड क्राउन ईथर। ये सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। ये सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। मेरे भाई आइए और ध्यान से देखिए क्या होगा यहां। क्या आप देख रहे हो? ये पोलर है तो सॉल्ट्स गेट डिसोसिएटेड, सॉल्ट टूटेगा जरूर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनो। क्या यहां लोन पेयर है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब ये प्लस को ही घेर सकते हैं, मतलब ये प्लस को ही घेर सकते हैं। ऑक्सीजन मतलब ये कैटायन को ही घेर सकते हैं। समझना मेरी बात। इन पे लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, मतलब ये प्लस के पीछे ही जाएंगे। इन पर आते हैं माइनस प्लस माइनस, हल्का हल्का पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। सोचने वाली बात यह है कि प्लस साइट घिरी हुई है, प्लस साइट हिंडर्ड है, बहुत बड़ी वाली चीज के बगल में है। देखो तो प्लस वाला जो इनका पोल है वो माइनस को इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बगल में एक बड़ी चीज है जो रिपल्सन लगाएगी। प्लस साइट घिरी हुई है तो मेरे भाई माइनस फिर से प्लस को घेरेगा, माइनस फिर से प्लस को घेरेगा, प्लस को प्लस को प्लस को। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट केवल केटायन को ही सॉल्वेट कर पाते हैं एप्रिसिएबली। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मेनली सॉल्वेट केटायंस। और मेरे भाई ध्यान से देखें, सारी टीम निकलकर बाहर आ गई। ग्राउंड पर पोलर सॉल्वेंट था, केटायन अलग। मान लीजिए मैंने क्राउन ईथर लिया था, मान लीजिए मैंने क्राउन ईथर लिया था। क्राउन ईथर केटायन को फॉलो कर रहा है, केटायन पीछे पीछे जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे जा रहा है। Na+ को डाउट हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। Na+ ने नजर उठाकर देखा, उसकी हालत खराब हो गई। चारों कोनों पर 4 ऑक्सीजन उसे देख के मुस्कुरा रहे थे। Na+ भागने लगा। जैसे ही Na+ भागने लगा, चारों ऑक्सीजन ने चालू कर दिया, जाने तुम्हें देंगे नहीं।
मेरे भाई केटायन स्नैचर है, केटायन स्नैचर। एंड इसी बीच मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अनाउंस हो गया, एंड ये एफ माइनस। मेरे भाई जैसे ही ऑर्डर आया एफ माइनस ने कहा स्टॉप। एफ माइनस भागता हुआ आई के सामने आया और यस यस करके 2-3 बार वापस गया, कह रहा अब ऑर्डर बताओ। मेरे भाई फाइनली आप देख सकते हैं लगातार किया गया श्रम और संघर्ष फाइनली लाख असफलताओं के बाद भी आपको सफलता पर, टॉप पर लाकर छोड़ता है। एफ माइनस का किया गया संघर्ष आपको भूलना नहीं चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी ये पीछे था, पोलर प्रोटिक में भी ये पीछे था, लेकिन आप देख सकते हैं ये फाइनली यही होता है। आप सीख सकते हैं बहुत कुछ इस पूरे प्रोसेस से। हार ना माने तो सफलता निश्चित होती है, इसलिए लगे रहिए। और ये देखिए एफ माइनस का लॉजिक तो सही था, साइज में छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जीतना था, लेकिन इस समय आकर जीता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो एफ के लिए अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।